लालू प्रसाद यादव को, एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया, क्योंकि ये जनता जानती है कि जिन्होंने हमको धोखा दिया उसको हम जवाब देना जानते हैं सियासी तौर पर। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बाज लोग समझ रहे हैं जिनको कोई सियासी बसीरत नहीं है कि मजलिस क्यों खत लिख रही है। अरे मेरे दोस्त, सियासत में हर उस चीज को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि लोग बाद में ये उंगली ना उठाए। अरे हम आज तुमको लिख कर दे दिए कि 6 सीट दे दो, अगर तुमको इख्तिदार या सत्ता मिलती है तो अख्तरुल ईमान या तौसीफ आलम को या फिर हमारे यहाँ पर जितने नुमाइंदे कामयाब होंगे उनको कोई मंत्री की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक ही बात कहा कि अगर तुमको सत्ता मिलती है तो बीजेपी को रोको और सीमांचल के इंसाफ के लिए तुम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ताकि यहाँ पर जो बारिश होती है, सैलाब आ जाता है, यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा हो, यहाँ पर स्कूल में या क्लासरूम हो, यहाँ पर नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ पर किसानों को उनकी फसल पर बराबर उसकी कीमत मिले। ये तमाम चीजें अख्तरुल ईमान ने लिख कर दे दी है। अब वो जाने और उनका मुस्तकबिल जाने, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मगर याद रख लो इस बात को कि असदुद्दीन ओवैसी 2015 में सीमांचल को आया था। मैंने उस वक्त भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं इंशाअल्लाह ताला सीमांचल को आता रहूंगा। जो लोग ये एक और इल्जाम लगाते, अरे तुम अगर जीत गए तो तुम मंत्री नहीं बनोगे। अरे हमको मंत्री और संतरी से मतलब नहीं है। हम सीमांचल की आवाम के, हम सीमांचल के गरीब आवाम के खादिम हैं, उनके नौकर हैं।